दोनों चटपटे हैं और एक क्रिकेट चटपटी खेलता है, एक खाने चटपटे खिलाता है, तो दोनों का मिलाप होगा तो इंशाल्लाह लोगों को भी चटपटा जायका आएगा। तो दोनों को मुबारक हो, बहुत अच्छा है। और हमारी उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि जो ये करने का, क्योंकि ज़ल्मी भी चैरिटी का काम भी बहुत करती है और ऐसे तबकों का काम भी बहुत करती है जो लोगों की नज़रों से उझल है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। और ये इंशाल्लाह चीज़ियत से भी यही है कि ये भी काफ़ी चैरिटी का काम करते हैं। सो आपको एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी इंशाल्लाह। 10वां एडिशन है ज़ल्मी की। इस बार क्या चैंपियन पहली दफ़ा जीती थी, फिर मुसलसल, तो क्या लग रहा है इस बार कोई ऐसा करना चाहेगी कि जीते ये? देखिए ज़ल्मी ऐसी टीम है कि हमेशा ये फेवरेट्स के तौर पे उतरती है ग्राउंड में, और सारों से ज़्यादा सेमीफाइनल या फाइनल खेलने का एजाज़ भी इसी के पास है। तो इंशाल्लाह हर दफ़ा में ये उम्मीद होती है, हमारी टीम इस तरह की होती है कि जी इस दफ़ा टाइटल जीत जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद ये है इस दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस सारों से बेहतर होगी। जी भाई, आज हमारी टीम ने भी बड़ी चटपटी परफॉर्मेंस दी है, उसके बारे में क्या कहना न्यूजीलैंड ने दी है या पाकिस्तान ने दी है? जी, जी नहीं, जाहिर है अच्छा नहीं खेल रहा, और ये नहीं कि इस मैच से नहीं अच्छा खेल रहा। पाकिस्तान है ना कुछ महीनों से बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, या कह देंगे कि जी एक साल से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि जी बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने की निस्बत, अगर ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये अगर बैठ के आराम से सोचें कि जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रिसेंटली चेंजिंग देखी है, अगर ये इसी तरह चेंजिंग करते रहे और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ना मिला, तो हमारी परफॉर्मेंस इससे भी वर्स्ट हो सकती है। जी भाई, जिस तरह देखा मैच में हमारे बैट्समैन जिस तरह खेल रहे थे, तब तो ये रहा था कि सिर्फ एक ही प्लान था कि जाओ बस जाके घुमाते जाओ, जैसे ऊपर के 3-4 बैट्समैन आउट हुए, गेंद कहीं जा रहा है, शॉट नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे इस वाले से? कोचिंग का फुटान है? नहीं, असल में पहले मैच में कोई नए लड़के आके, मैं कोचिस को तो नहीं कह सकता कि जी कोचिस का ही आला है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जी टाइम देना चाहिए। और इस तरह कोई इवेंट हम हार रहे हैं, हमारे पे मुश्किल टाइम है, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमें लड़कों को भी मैं ये कह रहा हूँ और बोर्ड से भी ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि जी वो अपने जो उन्होंने मैनेजमेंट स्टाफ है उस पर बिलीव करें, कोचेज़ वगैरह अपने लड़कों पे बिलीव करें, और ये बैठ के आराम से ये सोचेंगे कि जी कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश करें। जिस तरह एक मेजर, कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि एक हमारे से जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी थी, हमारी सिलेक्शन की मेजर मिस्टेक थी कि हम एक स्पिनर से लेके गए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुझे पता है और किसी को नहीं पता। ऐसी चीज़ों को सही करना चाहिए और अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में हम इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकते हैं। जी भाई, सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया T20 सीरीज में। बाबर, रिजवान, नसीम ये सीरीज का हिस्सा नहीं है T20 में। आप समझते हैं कि सही रेस्ट दिया गया इन खिलाड़ियों को? देखिए अगर रेस्ट देना होता है ना, रेस्ट आप उधर देते हैं कि जिस टाइम आप जीत रहे होते हैं, क्योंकि जी आपकी जो सी टीम है ना सीरीज जीत रही होती है, तो हम अपने कुछ प्लेयर्स को जो बेस्ट परफॉर्मर होते थे उनको रेस्ट दे देते थे। हारने के बाद कि हम इतनी मुश्किल में है, तो हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट देने की तो कैपेसिटी में है ही नहीं। तो आप बिल्कुल साफ अल्फाज में कहें कि हमने उनको ड्रॉप किया है, तो बिल्कुल, और जो किया है वो बताना भी चाहिए, क्योंकि जी अगर ड्रॉप किया है तो ड्रॉप किया है। तो और दूसरी चीज़ ये कि एक पॉलिसी बनाए कि जिस टाइम किसी प्लेयर को ड्रॉप करें, या आप टीवी पे हमारे सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी हमारे लोगों को 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो इस तरह के कुछ इकदाम करने पड़ेंगे जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। ऐसे नहीं है कि जी आज कोच चेंज कर दो, आज कप्तान चेंज कर दो, आज ये वाला प्लेयर चेंज कर दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पिछले 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाले एकदम सही नहीं है, कोई राइट डायरेक्शन में हमें जाने की जरूरत है। भाई, ये कहा जा रहा है कि जो T20 क्रिकेट अब 200-250 की क्रिकेट हो गई है, और जिस तरह रिजवान और बाबर खेलते हैं, तो वो 150 वाली क्रिकेट खेलते हैं। नहीं बिल्कुल, देखें आप सारों से पहले क्या करते हैं कि आप एक प्लान करते हैं, और जिस टाइम आप ये सारों से पहले बैठ के सोचना चाहिए कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे और उसमें कौन से प्लेयर हमें काम आएंगे, और फिर उसकी तैयारी करेंगे। ये 3 प्रोसेस हैं बिल्कुल सिंपल से। सो अगर आपको लग रहा है कि जी कोई प्लेयर हमारी इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल उसको ड्रॉप टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी जो मर्जी हो, नाम की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी प्लानिंग में वो नहीं है तो उसको ड्रॉप होना चाहिए।
अच्छा, मोहम्मद हफीज ने टीवी में बैठ के एक प्रोग्राम में कहा है कि 90s के जो प्लेयर है उन्होंने आईसीसी का टूर्नामेंट जीता, आप भी 90s के प्लेयर है, क्या आप अपना रखते हैं? वर्ल्ड कप ले जाओ। अगर 90s के प्लेयर्स को, अगर 90s के जो प्लेयर्स हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट है ना बिल्कुल हल्की रह जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी जो 90s के बाद भी जिन्होंने जीता है कुछ भी, वो भी 90s के प्लेयर थे। और जो 90s में ही वर्ल्ड कप जीता था, जो आगे वाला कप्तान था वो भी 90s का था, जो परफॉर्मर थे वो भी 90s के थे। तो 90s का जो एरा है पाकिस्तान का, वो बहुत भारी एरा है। तो मेरा मतलब है कि जी कहीं भी किसी को भी जो इस तरह की जो सी चीज़ें हैं वो नहीं कहनी चाहिए। और मैंने ये सुना नहीं कि जी उसने लाइव क्या कहा है, पता नहीं किस उसमें कहा है, लेकिन 90s की जो टीम थी, जो प्लेयर्स थे, जो खेले थे, तो वो सारे लोग जानते हैं उनको अच्छे इनकी से। भाई जिस तरह की ये क्रिकेट चल रही है, जिस तरह आप खुद भी आपने सर्च किया, आप कप्तान हैं, साबिक चीफ सिलेक्टर हैं, ये स्टेप्स जो हैं ये कहीं हमारी क्रिकेट का हाल नेशनल गेम हॉकी की तरह तो नहीं होने जा रहा जो हमें लग रहा है? आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर हम सही सिमत में इकदाम नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो जाहिर बात है कि हम नीचे से नीचे जाएंगे। और ये आप पिछले 2 साल से देख लें कि हमारी क्रिकेट नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर आप है ना, एक बीमारी है, अगर उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो वो फैल जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है, कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बुरे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, राइट डायरेक्शन हो, तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। थैंक यू। हवाले से सवाल है कि पाकिस्तान टीम में भी बैक टू बैक परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो क्या लगता है कि पेशावर जल्दी में बाबर आजम वापस कमबैक कर सकेंगे और आप कितना कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे? देखिए, बाबर बड़ा प्लेयर है, और जिस टाइम किसी की क्रिकेट बड़ी हो ना, लंबी क्रिकेट, तो उस पर ना बुरा टाइम आता ही आता है, कि एक बैड पैच आता है, टफ टाइम आता है, उससे निकलना यही बड़े प्लेयर की है। और ज़ल्मी ऑलवेज बाबर के पीछे खड़ी है और उसको पूरी सपोर्ट देगी। और बाबर के पास बड़ा अच्छा फॉर्मेट है कि जी अपनी फॉर्म गेन करे, और जो उससे स्कोर नहीं हो रहा तो उसको स्कोर करे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा है बाबर के लिए भी। थैंक अभी कहाँ पे है वापस? बहुत शुक्रिया।